Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Amin and welcome to Sign of Success channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत अहम है, और इस तरह मैं अपनी अगली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश के रूल्स से आगाह करूंगा और साथ ही साथ हम एक्सरसाइजें भी करते चले जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। इस लेसन में हम बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इन तीन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? दोस्तों सब्जेक्ट किसी काम करने वाले को कहते हैं। उर्दू में हम इसे फाइल भी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो कुछ यूं लिखी हुई है, सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ अ डॉग हु डज समथिंग। सब्जेक्ट जो है वो किसी ऐसे शख्स का नाम होता है जो कोई काम परफॉर्म करता है, जो कुछ भी करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कोई काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अगर इसकी मिसालें देखें तो हमारे पास कुछ नीचे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, कुछ फ़िक्रात लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। अगर उर्दू का फ़िक्रा पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अहमद किताब पढ़ता है। अहमद किताब पढ़ता है। अब अगर हम इसमें देखें कि काम करने वाला कौन है, डोर कौन है यहाँ पे, तो हमें पता चलता है कि जो अहमद है वो क्या कर रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है, और वो क्या है, किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अहमद जो है ये सब्जेक्ट होगा। अगर इंग्लिश के फ़िक्रे को देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है अहमद रीड्स अ बुक। अहमद जो है वो क्या कर रहा है, वो बुक को रीड कर रहा है, इसलिए अहमद हमारे पास एज ए सब्जेक्ट के तौर पे है। इसी तरह नेक्स्ट फ़िक्रे को अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो स्कूल जाते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो वो जो है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और इंग्लिश के फ़िक्रे को देखा जाए दे गो टू स्कूल। तो जाने वाला कौन है, दे। तो दे जो है ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम करने वाला इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट दे है। इसी तरह नेक्स्ट फ़िक्रा अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम हॉकी खेलते हैं। हम जो वर्ड है यहाँ पे ये एज ए सब्जेक्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश को देखें तो यहाँ पे लिखा है वी प्ले हॉकी। वी का जो वर्ड है एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट फ़िक्रा देखते हैं, यहाँ पे लिखा है तुम खत लिखते हो। तुम जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, खत लिख रहा है, तो तुम का जो वर्ड है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है। इसी तरह इंग्लिश को अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है यू राइट अ लेटर। यू, यहाँ पे यू जो है ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब क्या होता है? दोस्तों वर्ब किसी भी सेंटेंस का, किसी भी फ़िक्रे का सबसे लाजमी जुज़ू होता है, जो हमें बताता है कि इस फ़िक्रे में कौन सा अमल हो रहा है। इसलिए हम इसे यूँ कहते हैं किसी काम का करना या होना, यानी कि उर्दू में हम इसे फ़ेल भी कहते हैं। कोई भी अमल या एक्शन, मतलब कोई भी अमल अगर हो रहा है, मिसाल के तौर पे हम यूँ कहते हैं मैं पढ़ता हूँ। अब इसमें पढ़ना जो है वो एक एक्शन हो रहा है, एक अमल हो रहा है, एक एक्टिविटी है, इसलिए वर्ब है। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चलता हूँ। तो ये जितने भी हम काम हैं, जितने भी फ़िक्रात मैंने बोले हैं, जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं, आप अगर इन पे गौर करें तो ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सारे हमारे एक्शंस हैं। तो जो भी हमारा कोई एक्शन होगा वो हमारा वर्ब होगा। अगर हम उर्दू के अब हम इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला फ़िक्रा लिखा हुआ है अहमद किताब पढ़ता है। तो अब इसके अंदर हमने ये ढूंढना है कि अमल क्या हो रहा है। अहमद जो है ये तो सब्जेक्ट है, हमने इसे ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसी तरह किताब जो है ये कोई अमल नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। इसी तरह पढ़ना जो है ये एक अमल हो रहा है, तो हमें पता चल गया जो पढ़ना है, पढ़ता है। अब ये हमारे पास वर्ब है। इंग्लिश को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है अहमद रीड्स अ बुक। अहमद क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, तो ये एक एक्टिविटी हो रही है, एक अमल हो रहा है, इसलिए हम इसे वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट फिक्रे में लिखा है वो स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे जो जाना है ये एक्शन हो गया, एक एक्टिविटी है, एक अमल है, इसलिए ये वर्ब है। यहाँ पे
इंग्लिश के फ़िक्रे में हम देखते हैं दे गो टू स्कूल। गो जो है ये एज ए वर्ब के तौर पे है, क्योंकि गो का मतलब जाना, तो जाना जो है ये एक अमल है। इसी तरह नीचे फ़िक्रे में आ जाते हैं हम हॉकी खेलते हैं, तो हम एज ए सब्जेक्ट और खेलना जो है ये एक अमल हो रहा है, एक एक्टिविटी हो रही है, इसलिए एज ए वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वी प्ले हॉकी, तो प्ले यहाँ पे एज ए वर्ब है। इसके बाद नेक्स्ट फ़िक्रे में लिखा हुआ है तुम ख़त लिखते हो, तो यहाँ पे तुम जो है वो सब्जेक्ट और लिखना जो है ये एक अमल हो रहा है, तो इसलिए ये जो लिखना है ये यहाँ पे एज ए वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट इंग्लिश में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है यू राइट अ लेटर, तो यू जो है ये सब्जेक्ट था और यू क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। राइट क्या कर रहा है, लेटर, तो राइट करना जो है ये एज ए वर्ब के तौर पे आ जाएगा, एक अमल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को कहते हैं, या यूँ कह लें कि जिसके ऊपर कोई अमल हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सामने लिखा हुआ है जिस पर काम हो रहा हो, यानी कि मफूल। अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो हमें पता चलता है अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, कोई शख्स या कोई चीज़ जो एक्शन को रिसीव करती है, और या फिर अपॉन होम एक्शन इज डन, या जिस चीज़ के ऊपर कोई अमल हो रहा हो, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल लिखी हुई है अहमद किताब पढ़ता है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो नाम होता है, जो शुरू में ये जो नाम आ गया हमारे पास अहमद, ये डोअर है, ये कुछ करने वाला है, ये काम परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। और उसके बाद ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है पढ़ता है, पढ़ना जो है ये कोई एक्टिविटी है, अमल है, इसलिए ये एज ए वर्ब होगा। तो बाकी हमारे पास बच गई किताब। किताब जो है ये ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि ये चीज़ का नाम है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इसके ऊपर कुछ हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, इसलिए। इसी तरह हम इंग्लिश की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अहमद रीड्स अ बुक। अहमद क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, किसको कर रहा है, अ बुक, एक बुक को, तो यहाँ पे जो बुक है ये ऑब्जेक्ट होगी। नेक्स्ट फिक्रे में लिखा हुआ है वो स्कूल जाते हैं, वो जो है वो सब्जेक्ट हो चुका है, वो सब्जेक्ट, और जाना जो है ये एक एक्टिविटी है, अमल है, एक्शन है, इसलिए इसे वर्ब कहेंगे। और स्कूल जो है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम इंग्लिश को अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे गो टू स्कूल, तो स्कूल यहाँ पे जो है ये एक्शन के तौर पे आ गया है, ये किसी चीज़ का नाम कह लें या जिसके ऊपर कोई अमल हो रहा है उसे कह सकते हैं। हम हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पे हम जो है ये सब्जेक्ट और खेलना हमारे पास वर्ब आ गया, और उसके बाद हॉकी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे। और इसी तरह यहाँ इंग्लिश में भी जो लिखा हुआ है वी प्ले हॉकी, तो यहाँ पे हॉकी जो है वो एक चीज़ का नाम है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। तुम ख़त लिखते हो, तुम जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और लिखना ये वर्ब है, एक अमल हो रहा है, और ख़त जो है जिसके ऊपर कुछ लिखा जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो यहाँ पे ख़त वर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह इंग्लिश में देखें तो यू राइट अ लेटर, यू जो है ये सब्जेक्ट था, और राइट जो है ये एक एक्टिविटी है, तो ये हमारे पास वर्ब, और अ लेटर जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर इसमें से आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बार में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख के वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको इसका रिप्लाई करूँ। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।